$28 अरब की ट्रेड कतर और भारत के दरमियान जो है वो होने जा रही है। दिस इज व्हाट दे आर टारगेटिंग। $28 अरब वो ले जाएंगे इसको, वो इसको बिल्कुल ले जाएंगे। और आपको पता है कि जो कतर के इंडिया जब दुनिया के लीडर्स आते हैं तो वो ऐसे नहीं आते। अब कतर की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का चीफ जो है वो आया था अमीर के साथ। यार यार लेवल तो मैं देख के हैरान हूँ उनकी बड़ी बड़ी डीलें देख ना इधर भाई, पाकिस्तान अच्छा की। मैं ये समझा देखो ये बोलते हैं ना पाकिस्तान पे वो थूकते भी तक नहीं है। भाई। मैं उनको पता है कि मैं भिखारी मान आया जाऊंगा कि भाई साहब कतर वहां से वापसी पे पाकिस्तान आ जाए। नहीं आता कोई। गरीब है ना, मुसलमान देश है ना, हम लोग तुम लोग बोलते हैं हम मुसलमान देश की लीडर है, तो भाई हिम्मत है बुलाओ कतर को बोले यार तू भारत आया हुआ आ जा इधर, मैं देखता हूँ कौन आता है। बिल्कुल कोई भी अमीर कतर जो है वो भारत पहुंचे हैं और उन्होंने आते के साथ ही जी हाँ कहा है कि जी $10 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेंगे वो भारत में। और कतर को और इंडिया को इनको अपनी इकोनॉमी अच्छी करने के लिए एक दूसरे से फ्रेंडशिप करनी चाहिए और इस तरह हमारा पाकिस्तान है इसको भी करनी चाहिए। हाँ। देखें हम बहैसियत एक हिंदुस्तान थे, हमने सिर्फ एक लाइन ड्रा हुई है हमारे बॉर्डर के दरमियान, ठीक है। लेकिन उस लाइन को हमने खुद ही इतना बड़ा कर दिया कि हमने फौजी खड़े कर दिए हैं। बस जरिए हमें वहाँ पे एक सुराख कर देना चाहिए कि हमारे टमाटर वहाँ पे जाएं, प्याज वापस आएँ, ठीक है, मतलब कि हमारी एक फ्रेंडशिप बने ताकि भाई वाकया मोदी जी ने तो कतर को अपने नीचे गिरा दिए। बिल्कुल अबे वो भाई। कतर को भी पता है ना वजह आने वाला टाइम इंडिया का है और मैं इंडिया के कदमों में गिरूं। मुश्किल टाइम पे मुझे इंडिया काम आएगा, यूरोप काम मुझे नहीं आएगा। अगर $10 बिलियन वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करने आ रहे होते तो आप देखते कि हम उन्हें जादू की झप्पी तो क्या हम उन्हें गोदों में उठा के घूम रहे होते कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और हमारी स्टैब्लिशमेंट जो है वो उनको सलाम पेश करके जो है वो थक जाती। और दोस्तों भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। कतर की भारत में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सुन पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है। अब हाल ही में कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी भारत के दौरे पर आए हैं। भारत में आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका भव्य स्वागत किया। अब कतर के अमीर ने भारत में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने का वादा किया है। भारत पहले से ही कतर से प्राकृतिक गैस खरीद कर करीब $6 बिलियन की बचत कर रहा है और इसके बावजूद भारत और कतर के बीच अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हो चुका है। इस पार्टनरशिप के तहत भारत और कतर अगले 5 साल में अपना ट्रेड जो कि अभी $14 बिलियन है इसे 2 गुना $28 बिलियन करेंगे। इसी के साथ ही भारत सभी जीसीसी मतलब गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश कर रहा है। जीसीसी में सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत शामिल हैं और इसमें यूएई के साथ पहले ही भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है और भारत बचे हुए 5 जीसीसी देशों के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश कर रहा है। इससे भारत और सभी 6 जीसीसी देशों का ट्रेड 2030 तक आराम से $110 बिलियन तक पहुंच जाएगा। अब यह सब देख पाकिस्तान में टेंशन बढ़ गई है क्योंकि अब गल्फ के 3 सबसे बड़े देश सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और कतर प्रो भारत हो गए हैं और सिर्फ भारत में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि इस्लामिक देश हमें $1 नहीं दे रहे और उल्टा भारत में बिलियनों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दोस्तों कतर के जो शेख तमीम बिन हमाद अल थानी का जो विज़िट है वो ख़त्म हुआ और बड़ा इम्पोर्टेंट विज़िट था। जॉइंट स्टेटमेंट भी आ गई। जॉइंट स्टेटमेंट बड़ी मज़े की है, मैं चाहता हूँ उसके ऊपर भी हम बात करें। $28 अरब की ट्रेड कतर और भारत के दरमियान जो है वो होने जा रही है। दिस इज़ व्हाट दे आर टारगेटिंग। $28 अरब वो ले जाएंगे इसको, वो इसको बिल्कुल ले जाएंगे। और आपको पता है कि जो कतर के इंडिया जब दुनिया के लीडर्स आते हैं तो वो ऐसे नहीं आते। अब कतर की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का चीफ जो है वो आया था अमीर के साथ। ये बंदे तो पाकिस्तान में हमें चाहिए जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के चीफ आए हुए थे और उन्होंने आके मुलाकात की इंडियन लीडरशिप से। चीज़ें तो पहले ही तय हो गई हुई थी, ठीक है जी। और अब ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी ये है इन एरियाज पे वो कन्वर्सेशंस करते हैं। इवन के कतर जो है वो रेडी है इंडियन पोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने के लिए इंडिया को जो अपनी पोर्ट्स हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट बनानी पड़ेंगी। और उन पोर्ट्स को बनाने के लिए देखें ये है, कतर से ले लो सपोर्ट, यूएई से ले लो सपोर्ट, मदद लो, कारोबार करो, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ करो, बढ़ाओ, ठीक है। और ये इनकी क्योंकि यूएई के भी पोर्ट्स के तजर्बे हैं,
कतर के भी पोर्ट्स के तजर्बे हैं, ठीक है जी। तो इनको तो चीज़ें हाथ आ गई, हम नहीं कोई बना सके, हम चाइना के हाथ चले गए, वो हर चीज़ हमारी उधड़ी पुधड़ी हो गई। दुनिया ने उसको, हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके, ये कितना वो जिसे कहते हैं ना कंट्रोवर्शियल हर चीज़ हो गई। अब वो कहते हैं जी कि जीसीसी तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहा है, कतर भी जो है वो नेगोशिएट करेगा, ठीक है जी। उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो नेगोशिएट करेंगे। और सबसे बढ़ के इंडिया एंड कतर हैव अलाइंड देमसेल्व्स ऑन दिस रीजनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज। मैंने आपको कल एक बात बताई थी, द कंट्रीज विच आर क्लोजर विद द यूनाइटेड स्टेट्स, दे ट्राई टू पैच अप, they try to move on, they try to build that kind of a comfort zone for each other, so that they can look that they are good with each other. And above all, for instance, the technology which is being shared with the Indians, they will share with the Qataris, and what comfort level the Qataris have with the United States, that will help India at some point. So why India prefers Qatar, UAE, Oman over Saudi Arabia? ये इधर एक सवाल है, एक हर्डल है। सो आई लीव इट अपॉन यू। सो इसी तरह जो जिसे कहते हैं ना कि कतर के अंदर क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस मौजूद हैं जी, मतलब थोड़ी नंबर में कतर में वो इंडियंस नहीं है। व्हाट आई डिस्कवर्ड एंड व्हाट आई लर्न, पहले तो मुझे थोड़ी सी गलती लगी, मैं समझा कि शायद एज पर जो प्रीवियस डाटा था उसके मुताबिक जो लोग हैं वो इतने नहीं हैं, लेकिन लेटर ऑन व्हाट आई रियलाइज कि दैट देयर आर 830,000 इंडियन कम्युनिटी है कतर के अंदर। 8,30,000 की इंडियन कम्युनिटी, 8,30,000 साइन हो गए हैं, बड़ी बड़ी डीले हो गई हैं आपस में भाई। दोनों लीडर्स ने एक दूसरे को हाथ मिलाया, पीछे मोदी जी और प्रेस बैठे हुए थे, आगे जयशंकर जी और उनका फॉरेन मिनिस्टर आपस में हाथ मिला रहे थे। लेवल देखो उधर क्या बना हुआ है भाई साहब, हैदराबाद हाउस के अंदर। यार लेवल तो मैं देख के हैरान हूँ, उनकी बड़ी बड़ी डीलें देख ना। इधर भाई, पाकिस्तान, अच्छा, मैं ये समझा। देखो, ये बोलते हैं ना पाकिस्तान पे वो थूकते भी तक नहीं है भाई उनको पता है कि बेकारी मैं मान आया जाऊंगा कि भाई साहब कतर वहां से वापसी पे पाकिस्तान आ जाए, नहीं आता। गरीब है ना, मुसलमान देश है ना, तुम लोग बोलते हम मुसलमान देश की लीडर है, तो भाई हिम्मत है बुलाओ कतर को बोले यार तू भारत आया हुआ आ जा इधर, मैं देखता हूँ कौन आता है। बिल्कुल कोई भी नहीं ओ आता। भाई साहब मैं पहले समझ रहा था कि सिर्फ कतर का प्रिंस आया, कतर का प्रिंस नहीं, उसका फॉरेन मिनिस्टर, उसका डिफेंस मिनिस्टर, उसके जितने बड़े जितने मंत्री हैं सारे जहाज में बैठा के वो मोदी जी के पास ले आए। और भाई जो वो टेबल पे उधर के सारे मंत्री, भारत के सारे मंत्री, मोदी जी बीचों बीच बैठे हुए थे। ओ क्या यार लगा हैदराबाद में क्या मीटिंग हुई और क्या पार्टनरशिप हुई है। यार भाई वाकई मोदी जी ने तो कतर को अपने नीचे गिरा दिए। बिल्कुल, अबे उस भाई- कतर को भी पता है ना वजाद आने वाला टाइम इंडिया का है, और मैं इंडिया के कदमों में गिरूं, मुश्किल टाइम पे मुझे इंडिया काम आएगा, यूरोप काम मुझे नहीं आएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आखिर बिल्कुल। ये टाइम है ना भाई इंडिया। साहब वही बात आ गई ना कि अब पूरी दुनिया को पता लगता जा रहा है अगला टाइम भारत का, भारत तो का। भारत पे गिरो। अगर भारत के आगे गिरोगे नहीं तो टाइम आने पे भारत हमारी ऐसी मारेगा कि हम उस टाइम कहीं के नहीं रहेंगे। बिल्कुल। तभी तो आज दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स भारत के कदमों में गिर रहे हैं। पाकिस्तान के कदमों में आके कौन गिरता है? ये बोलते गिरते कि किधर पैसे ना मांग ले लाला। और यार हमारे कदमों में कौन हाँ। गिरता है? हम लोगों के कदमों में बैठते हैं, लोगों की झोलियों में जाके बैठते हैं। कभी खुश करना हो चना को, हाँ। चना की झोली में बैठ जाते हैं। हाँ। अमेरिका को खुश करना हो, अमेरिका की झोली में बैठ जाते हैं। गुलामों का तो ये काम है। बस थोड़े से- हमारे कौन नीचे गिरता है भाई? क्या मजाक कर रहे थोड़े हो? से पैसे डालते हैं तो वो ये वापस आ भाई जाता है। हमारे नीचे तो भाई अमेरिका का कुत्ता ना गिरे। सही बोल रहे हैं। भाई हमारी ये आजकल औकात है यार, जिसके अकाउंट में $3 बिलियन $5 बिलियन का रिजर्व होगा, उसके आगे कौन भी नहीं कहेगा। इतना पैसा तो भाई साहब अमेरिका में या भारत में आम सा एक बिजनेसमैन है ना, उस एक अकेले के पास होता है। बिल्कुल होता है, वाकया कोई शक नहीं है भैया। भारत में एक नॉर्मल सा भाई साहब जो